ऐसे ही कैमरा स्टार्ट करके जो मन में आएगा वो बोलूँगा, यूट्यूब में डालूँगा या नहीं डालूँगा वो अभी पता नहीं है। लेकिन जितना रो एंड रियल जैसा मैं हूँ वैसी बातें आज अभी मैं करूँगा। पता नहीं क्या बोलूँगा पूरे वीडियो में, कितने मिनट का वीडियो होगा, 2 मिनट का होगा, 10 मिनट का होगा, पता नहीं कहाँ तक जाएगा। ये कुछ भी बोलूँगा, कोई स्क्रिप्ट नहीं है, सिर्फ रो एंड रियल, जितना रियल हो उतना ही देखूँगा। मुझे इतने सालों में एक बात पता चली है कि हमें कभी फ्री नहीं रहना चाहिए, कुछ न कुछ करते रहना चाहिए। मतलब बुक पढ़ रहे तो सिर्फ बुक ही नहीं पढ़ते रहना चाहिए, कोई वीडियो देख रहे तो वीडियो ही नहीं देखते रहना चाहिए। 1-2 घंटों के लिए ठीक है, लेकिन बाद में बाहर निकल के कुछ ना कुछ काम करना चाहिए। यहाँ घर बैठे कुछ ना कुछ जो तुम्हें पैसे ला कर दे वैसा काम करना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूँ। मैंने आज तक जितनी मेरी एज हुई इतनी टाइम में मैंने ऐसा सीखा है कि काम तो करते रहना चाहिए, सिर्फ रूम में बैठे नहीं रहना चाहिए। कॉलेज भी कर रहे हो तो तुम्हें पार्ट टाइम वर्क सिर्फ 2 घंटे भले करो, लेकिन करना चाहिए। पैसे को मत देखो। अगर बड़ा काम है उसको तुम्हें सीखने के लिए मिल रहा है तुम करो। तुम्हें कोई पैसे दे या ना दे से फर्क नहीं बैठता। जैसे कॉलेज में तुम क्यों जाते हो, पैसे फीस भर कर सीखने के लिए, लेकिन तुम जब काम करोगे, रियल काम जो लाइफ में हो रहे वो काम करोगे, कोई भी जॉब करोगे जो इम्पोर्टेंट है तुम्हारे गोल के लिए, मेरे गोल में वो चीज़ तुम्हारे फील्ड की है, वो चीज़ में तुम काम करोगे, तो तुम्हें जो कॉलेज नहीं सिखा पाएगी, स्कूल नहीं सिखा पाएगी, वो चीज़ तुम्हें वो जॉब सिखाएगी। सीखने के लिए तो हम कॉलेज में फ़ीस दे देते हैं, लेकिन यहाँ तो हमें फ्री में सीखने को मिल रहा है। और कई जगह तो तुम 1-2 महीने के लिए काम करोगे फिर तो तुम्हें पे करना स्टार्ट कर देगी। पहले फ्री में कर लो। कोई तो पहले 2-3 हज़ार तुम्हें महीने का दे भी देगा 2-3 घंटों का, अगर ना भी दे फिर भी काम करो। मैंने ये सीखा है, अगर 2-3 घंटों के लिए काम हर दिन तुम करोगे, कुछ ना कुछ तुम्हें सीखने को मिलेगा। तुम्हारा माइंड शार्प होगा, तुम्हारी स्किल शार्प होगी, तुम्हारा पेशेंस शार्प होगा, तुम पेशेंस से काम करना सीख पाओगे, तुम ह्यूमैनिटी सीख पाओगे, तुम रिलेशनशिप बना पाओगे उन दुकानदार के साथ, या कोई भी तुम जहाँ भी जॉब करोगे यहाँ तुम्हारे कनेक्शन बनेंगे और लाइफ में आगे तुम्हें बहुत जगह वो कनेक्शन काम आएंगे। इसलिए जो भी काम कर रहे हो, ज़्यादातर लोग तो यही करते होंगे कि 2-3 घंटों तो मोबाइल में ही बिता देंगे, गेम खेलते होंगे, मूवीज़ देखते होंगे। उस घंटे को सिर्फ 2-3 घंटों को सिर्फ लगा दो अपनी प्रोग्रेस के लिए। वो 2-3 घंटे तुम्हारे कॉलेज से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित होंगे आगे जाकर, कि वो तुम्हें इतना सिखाएंगे कि जो कॉलेज स्कूल वाले कभी नहीं सिखा पाएंगे तुम्हें। इसलिए बाहर निकल कर जॉब करो। मैंने आज तक अपनी कॉलेज लाइफ से ही जॉब करना स्टार्ट कर दिया था। मैंने आज तक 3-4 जॉब कर ली ऑलरेडी, जिसमें मुझे कोई ज़्यादा पे मिला नहीं है, लेकिन मैंने उन 3-4 जॉब से कई सारी चीज़ें सीखी। मैं काफ़ी इंट्रोवर्टेड था और आज काफ़ी एक्सट्रोवर्टेड हो गया है। मैं कुछ ज़्यादा बोल नहीं पाता था, आज बोल पा रहा हूँ। मैं गांव से आया हुआ लड़का था, मुझे ज़्यादा चीज़ें बोलनी भी नहीं आती थी, लेकिन जॉब के कारण मैं लोगों से मिला, उसके कारण मेरी लाइफ काफ़ी अच्छी हो गई और मैं एक्सट्रोवर्टेड हो गया और मैं कई सारी जगह पे बोल पाता हूँ। मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा, मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ा, मेरा सेल्फ कंट्रोल बढ़ा, सारी चीज़ें वो बढ़ी जो मैं लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं कर पाता अगर मैंने ये स्टेप नहीं लिए होते। स्टेप लेने के कारण ही मेरी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हुई है।
अभी भी मानता हूँ कि मैं फाइनल पोटेंशियल पर नहीं पहुँचा, मेरी कम्युनिकेशन स्किल इतनी भी अच्छी नहीं है, मतलब इतनी भी अच्छी नहीं है, सबसे अच्छी नहीं है। सिर्फ मैं जानता हूँ कि प्रोग्रेस कर रहा हूँ, मैं अपने पर काम कर रहा हूँ और अपने आप को आगे बढ़ा रहा हूँ। लेकिन मैं अभी जितना बोल पा रहा हूँ इतना भी पहले नहीं बोल पाता था। 2-3 शब्दों के लिए मेरे मुंह, मेरा हाथ, मेरे पैर कांपने लगते थे, किसी से बोल भी नहीं पाता था कुछ भी, कोई इम्पोर्टेंट काम की बात भी वो भी नहीं बोल पाता। लेकिन शुरुआत में मैंने स्टेप लिए, मैंने अपने आप पर काम किया, कुछ लोगों को मैंने यूट्यूब पर देखा, उन्होंने सलाह दी कि ऐसा करो ऐसा करो, और मैंने करके देखा तो मेरी लाइफ काफ़ी अच्छी हुई। जो मैं मानता था कि मैं कभी किसी से इतना बात नहीं कर पाऊँगा, इतना बोल नहीं पाऊँगा, लेकिन आज मैं 20-30 मिनट, 40 मिनट, 50 मिनट तक बोल पाता हूँ। अगर किसी को टीचिंग भी करानी है, टीच भी करा रहा हूँ, तो कहीं ज़्यादा घंटे के लिए मैं एक साथ बोल सकता हूँ, क्योंकि मैंने अपने आप पर काम किया। जैसा भी बोलो, लेकिन बोल सकता हूँ। भले हो सकता है कि मेरी इंग्लिश वीक हो, मैं कम्युनिकेशन में स्ट्रॉन्ग ना हो, मेरे शब्द लड़खा रहे हो, मेरे वर्ड्स लड़खा रहे हो, लेकिन मैं ट्राई ज़रूर करता हूँ। और ह्यूमन का यही तो है कि हमें ट्राई करते रहना, ट्राई करेंगे तो सीखते जाएंगे, सीखते जाएंगे, सीखते जाएंगे। एक दिन वो बहुत बड़ा रिजल्ट लेके आएगी। जब तुम अपना नेचर रख लो सिर्फ सीखना सीखना सीखना, तो तुम सीख के किसी और को भी सिखा सकते हो। और अपने आप में काफ़ी सारे रिफ्लेक्ट तुम देखोगे कि तुम अपने आप में कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तुम यहाँ थे और तुम यहाँ पहुँच गए, और तुम देखते रहोगे अपनी लाइफ में। बात कर ली हमने मेरे एक्सपीरियंस की। जॉब करनी चाहिए, मेरे जो विचार है अभी तक के वो मैंने बताया आपको। जॉब तो ज़रूर करनी चाहिए, भले छोटा काम हो लेकिन करना चाहिए। वो तुम्हें कुछ ना कुछ सीख देगा, वो तुम्हें स्किल सिखाएगा, पैशन सिखाएगा, कम्युनिकेशन स्किल सिखाएगा, इंटरेक्ट कैसे करते हैं दूसरे व्यक्ति के साथ वो सिखाएगा, वो तुम्हें ह्यूमैनिटी सिखाएगा, वो तुम्हें ईगो कम करना सिखाएगा। ऐसा मत मानो कि मेरा ईगो कभी, मतलब ईगो को हमेशा मार दो। ईगो हमेशा मुझे आड़े आया है, ईगो मेरे में बहुत था पहले। किसी ने कुछ कह दिया, मुंह चढ़ा के बैठ जाता था। वही सबके साथ होता है कि कोई ईगो में कुछ भी कोई तुम्हें कुछ इंसल्ट कर ले तो तुम उससे बात नहीं करते, वो नहीं करते, वो नहीं करते। सब में ऐसा होता है, लेकिन उस पर तुम काम करोगे तो तुम ज़रूर अपने आप में अपडेट देखोगे, अपना वर्जन बदलते हुए देखोगे। यही तो है वर्जन का सिस्टम, और वो कोई कर नहीं पाता। वर्जन का सिस्टम में क्या होता है, अपने आप को अपडेट करने के सिस्टम में, अपने आप को सुधारने के सिस्टम में, अपने आप पे काम करने के सिस्टम में, कि हमें अपने आप को ही मानना पड़ता है। अपना जो बीत चुका वक्त है, अपना पुराना वर्जन है, उसको मारकर ही हम अगले वर्जन में जा सकते हैं, और वो काफ़ी कठिन हो सकता है। दूसरों के मारने से कठिन ये चीज़ है कि अपने आप को मारना, अपने पुराने सेल्फ को मारना। काफ़ी दर्द होगा, काफ़ी पेन होगा, लेकिन पेन को प्रोग्रेस में कन्वर्ट करना है, फियर को फोकस में कन्वर्ट करना है, प्लेजर को मार देना है, मारना ही नहीं है प्लेजर को। ऐसे चीज़ें करके तुम लाइफ आगे बढ़ा पाओगे। पेन लाइफ में काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पेन नहीं है तो हमारी प्रोग्रेस ही नहीं है। पेन को मैं एक वरदान की तरह मानता हूँ। यूनिवर्स ने हमें वरदान दिया है पेन दे के। अगर पेन नहीं दिया होता तो हम प्रोग्रेस ही नहीं कर पाते। जब भी हमें पेन होता है तो पेन से बाहर निकलने के लिए हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं, अपने आप पर काम करते रहते हैं। वो बात किसी और की अलग है कि पेन को छुपाने के लिए वो डिस्ट्रैक्शन ढूंढते हैं, वो जाते हैं अल्कोहल की तरफ, जाते हैं फ़ोन में मूवीज़, वेब सीरीज कुछ भी देखने में, कोई जाता है ड्रग्स की तरफ, कोई जाता है कोई ऐसी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट नहीं, उन सारी चीज़ें जो हाईली डोपामिन
आता है उससे उस तरफ जाता है अपने पेन को छुपाने के लिए, वो लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ पाएगी। उनका जीवन कूड़ेदान में जो कूड़ा होता है वैसा हो जाता है। मैंने सब एक्सपीरियंस किया है, मैं मेरे एक्सपीरियंस से ही बोल रहा हूँ। मैं भी पेन से बचने के लिए डिस्ट्रैक्शन ढूंढता था, पड़ा रहता था पूरा दिन। सब करते हैं ऐसा, ऐसे कोई शर्म की बात नहीं है, उसको एक्सेप्ट कर लो। मैं जैसे एक्सेप्ट अपने आप को करता हूँ कि पुराना मैं जैसा था उसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि मैं जो पुराना था वो मैं वापस से कभी नहीं बनूंगा। मैं जो बनना चाहता हूँ वो मैं बनूंगा और मैं बन के रहूँगा। लाइफ एक एक्सपीरियंस की तरह है। पहले पेन की बात कर लेते, पेन की पूरी बात कर लेते हैं। पेन में मैंने बोला तो डिस्ट्रैक्शन की तरफ जाते हैं, और पेन को हम फ्यूल की तरह ना लेके डिस्ट्रैक्शन की तरह लेते हैं और उसमें बह जाते हैं और लाइफ पूरी बर्बाद कर लेते हैं। अब पेन को हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी ग्रोथ के लिए। जैसे ये तुम्हें पेन आया, तुम एग्जाम में फेल हुए, तुम्हें पेन आया, तुम्हें डिप्रेशन, तुम्हें स्ट्रेस के कारण तुम डिप्रेशन में जाने वाले हो। तुम्हें तब सोचना है कि इस सिचुएशन को बाहर निकलने के लिए मैं क्या करूं। ये पेन परमानेंट है या सिर्फ थोड़े टाइम के लिए है? एक क्वेश्चन पूछो, ये दोनों क्वेश्चन पूछो कि ये पेन जो मुझे दिख रहा है, मुझे KTI है, वो परमानेंट है या सिर्फ थोड़े टाइम के लिए मेरा माइंड का सिर्फ वहम है, या ये चीज़ें रियल है? चीज़ें रियल है, बाद में ये परमानेंट है? नहीं, ये परमानेंट नहीं है। क्योंकि ज़िंदगी में जो चीज़ें होती है, लाइफ में जो चीज़ें होती है, जो यूनिवर्स ने दी है, वो यूनिवर्स का पार्ट है। इंडिविजुअल के लिए वो पेन हो सकता है। एक बढ़िया बात मैंने बोली अभी, यूनिवर्स के लिए सभी चीज़ें हो सकती है, वो होनी होती है, और वो यूनिवर्स के फायदे के लिए होती है। यूनिवर्स में जो चीज़ें होती है वो यूनिवर्स के फायदे के लिए होती है। इंडिविजुअल के लिए वो पेन हो सकता है, लेकिन होल सबके लिए वो फायदेमंद होगा। तुम्हें KTI तो उसका मतलब वो तुम्हें कह रही है कि तुम मेहनत करो, या वो ये कह रही है कि तुम छोड़ दो उसको, तुम्हारी बस की नहीं हो। मतलब तुम दूसरी चीज़ों के लिए बने, इस चीज़ों के लिए तुम नहीं बन रहे हो, इसको छोड़ दो। ये तुम्हें या तो तुम्हारा फेलियर तुम्हें या तो स्किल सिखाएगा, या पेशेंस सिखाएगा, या ह्यूमैनिटी सिखाएगा, या तुम्हारा ईगो तोड़ेगा। तुम्हें शायद से किसी को ईगो होता है कि मैं कभी फेल नहीं होता, मैं नहीं करता, लेकिन मेरे दोस्त, यूनिवर्स के लिए तुम एक सिर्फ छोटी सी चीज़ हो। जब तुम यूनिवर्स के लेवल पे दुनिया को देखते हो, तब तुम्हें पता चलता है कि तुम एक छोटी सी चीज़ हो। तुम्हारा ईगो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ईगो कोई मानने की चीज़ है ही नहीं, रियल चीज़ है सबके साथ रह के, मिल के, कोऑपरेशन करके रहना। तो मैंने बोली कि यूनिवर्स में वो चीज़ें ज़रूरी हुई, इसलिए होगी क्योंकि यूनिवर्स को फ़ायदा होगी। इंडिविजुअल के लिए, तुम्हारे लिए वो पेन हो सकता है, वो तुम्हें सिखाएगी ह्यूमैनिटी, स्किल, या कुछ एक्सपीरियंस देगी जो तुम्हें लाइफ में आगे काम आएगा। इसलिए मैंने जो चीज़ें बोली वो आपको याद करनी है। अगर लिखनी है तो लिख लोगे कि ये चीज़ लिखने लायक है, यूनिवर्स वाली चीज़ मैंने जो बोली वो लिखने लायक है। तो मैं बात कर रहा था एक्सपीरियंस की, कि लाइफ एक एक्सपीरियंस है। डेथ, किसी को डेथ लगता है, डेथ क्या है? डेथ तो हमारी डेस्टिनेशन है, लास्ट में तो डेस्ट में ही जाना है। तो फिर लाइफ का मीनिंग क्या हो जाएगा? अगर जाना लास्ट में डेथ में ही है तो लाइफ का मीनिंग क्या हो जाएगा? कोई समझेगा कि लाइफ तो मीनिंगलेस है, लाइफ का कोई मीनिंग ही नहीं है। लेकिन मेरे दोस्त, लाइफ का मीनिंग है, वो तुम्हें ढूंढना पड़ता है। वो तुम्हें घर से बाहर निकलना पड़ेगा और ढूंढना पड़ेगा, रूम से बाहर निकलना पड़ेगा और ढूंढना पड़ेगा। रूम में ही रह के तुम्हें कोई मीनिंग नहीं मिलेगा, और तुम पहले पर्पज, अपना गोल बनाओगे, तभी तुम्हें लाइफ का मीनिंग समझेगा।
और एक दूसरे कंसेप्ट की तरह डेथ को समझ ले कि डेथ हमें आने वाली, तो लाइफ का मीनिंग नहीं। लेकिन लाइफ का मीनिंग ऐसे समझो कि जैसे तुम मूवी देखते हो, मूवीज़ का तुम्हें रिपीट और मूवी तुम देखते हो, लास्ट का एंड तो तुम्हें पता है, लेकिन उस मूवी को तुम बार बार देखते हो किस लिए? एक्सपीरियंस के लिए। तुम एक्सपीरियंस करना चाहते हो उस चीज़ को कि उसमें क्या हुआ, कैसे हुआ, बार बार तुम एक्सपीरियंस करना चाहते हो। इसलिए हमें पता है कि डेथ एंड है, लेकिन हम हर दिन को नई तरह से एक्सपीरियंस करेंगे, तभी लाइफ सुंदर बनेगी और हमें जीने में मज़ा आएगा। हर चीज़ जो तुमने सोची है, जो तुम मोबाइल में देखते हो या कहीं चीज़ देखी है, हर चीज़ जो तुम्हें दिखती है, वो हर एक चीज़ तुम हासिल कर सकते हो। तुम्हें कार दिखी, मर्सिडीज दिखी, लैम्बोर्गिनी दिखी, ऑडी दिखी, वो सारी चीज़ें जो तुम्हें दिखती है, वो सारी चीज़ें तुम हासिल कर सकते हो अपने दम पर। तुम अपने आप पर मेहनत कर लो, 5, 6 या 10 साल, वो चीज़ें तुम्हें मिलेगी। उसके लिए तुम्हें सेक्रीफाइसेस देने पड़ेंगे, तुम्हें डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, सेल्फ कंट्रोल दिखाना पड़ेगा, तभी वो चीज़ें तुम्हें मिलेगी। उतना मुझे पता चला और मैं अपने पे काम कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ मैंने कोई चीज़ें हासिल नहीं की अभी तक, लेकिन जो मुझे ब्लूप्रिंट, जो मुझे ज्ञान मिला कि ऐसे चीज़ें वर्क करती है, मैंने हिस्ट्री पढ़ी, जो लोगों ने आज तक कर लिया वो देखा, इंटरव्यूज़ देखे, लेकिन उस सब में मुझे कॉमन चीज़ें दिखी है। लाइफ को अच्छी जीने के लिए, अच्छे एक्सपीरियंस करने के लिए तो 3-4 चीज़ें हैं। उसमें से सबसे पहले आता है डिसिप्लिन, बाद में आता है कंसिस्टेंसी, तीसरे नंबर पर आता है सेल्फ कंट्रोल, और चौथी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है फ्रैंकिंग हार्ड वर्क। जिंदगी को सबसे अच्छी तरह से अपने कंट्रोल में लेके, जितना फ्रीडम लेके जीना है, सबसे बड़ी फ्रीडम तो फ्रैंकिंग हार्ड वर्क है। मतलब पागलों की तरह मेहनत मत देखो, शाम है सुबह है, सिर्फ मेहनत करते जाओ, मेहनत करते जाओ। ठंडी मत देखो, गर्मी मत देखो, क्योंकि यूनिवर्स ने तुम्हें बनाया है तो इसका मतलब तुम्हें ठंडी असर करेगी, लेकिन तुम्हें इतना असर नहीं करेगी तुम मर ही जाओगे। गर्मी तुम्हें असर करेगी, लेकिन तुम्हें इतना नहीं करेगी तुम मर ही जाओगे। पहले के इंसान जो थे वो नहीं सो पाते थे 6 कलाक, नहीं सो पाते थे 8 कलाक। हिस्ट्री देखो तो 6-8 कलाक नहीं सो पाते, लेकिन इनका शरीर देखो कितना मस्त था। वो सिर्फ सो पाते थे 2 घंटे 4 घंटे। हमने यहाँ बना लिया है कि हम 8 घंटे सोएंगे, 6 घंटे सोएंगे, क्योंकि हम बीमार नहीं पड़ेंगे। तो ये ऐसा कोई कहीं रूल नहीं लिखा कि तुम 4 घंटे सोए तो नहीं जी पाओगे, तुम 8 घंटे सोए तभी जी पाओगे। ये बात है कि ज़िंदगी लंबी हो जाएगी कि 8 घंटे सोओगे, हर दिन ऐसे ही रहोगे तो तुम ज़िंदगी लंबी जी पाओगे, लेकिन इसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा दोस्त, इसी लंबी लाइफ का क्या फ़ायदा कि जिसमें हम दूसरों के नीचे काम कर रहे हैं। रियल फ्रीडम नहीं है, जो लोग कह रहे वही पीछे पीछे भागे जा रहे हैं। कोई रिस्पेक्ट नहीं है, खुद की रिस्पेक्ट नहीं। दूसरा का छोड़ो, दूसरे का रियानो कर रहे, उसका फ़र्क क्या पड़ता है, लेकिन खुद से ही खुद की रिस्पेक्ट नहीं है। ऐसी लाइफ जी रहे हो 8 घंटे सोकर, तो ऐसी लंबी लाइफ का क्या ही फ़ायदा। इसे ऐसे 90 साल भी से जी लोगे तो क्या ही फ़ायदा हो जाएगा उसका। उससे अच्छा तो अपनी लाइफ में मस्त जो, मतलब छोटी लाइफ जियो, भले ही जियो 50-60 साल तक, लेकिन ऐसी लाइफ जी के जाओ जो खुद को सेटिस्फाई दे। दूसरे याद ना रखे ना रखे, क्या फ़र्क पड़ता है। हम ही नहीं रहेंगे तो दूसरे हमें याद रखे या ना रखे, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन लाइफ ऐसी जियो जो हमें खुद को सेटिस्फाई दे। अगर कल मौत आने वाली है तो हमें लगे, अगर अभी 2-3 सेकंड में मौत आने वाली है तभी हमें लगे कि जितना जिया इतना बहुत बेस्ट जिया है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, उससे कम भी कुछ नहीं चाहिए, इतना करा उतना बेस्ट है।
आए तो आने दे, मैं चला जाऊँगा उसके साथ, कोई कंप्लेन नहीं, कोई एक्सक्यूज़ नहीं कि अभी जीना है, अभी वो करना है, वो करना है। जितना मिला उतने में खुश। और अगर लाइफ मिली जीने के लिए तो मैं उसको बेस्ट बना के रहूँगा, वो वाला जुनून होना चाहिए कि अगर कितना भी टाइम मिला उसको बेस्ट तरीके से जी के रहूँगा मैं। यही एटीट्यूड से जीवो। और कैरेक्टर को कभी गिरने मत दो, क्योंकि लाइफ में, जिंदगी में, यूनिवर्स में सबसे इम्पोर्टेंट है कि व्यक्ति का, एक पर्सन का, तो है कैरेक्टर। अगर कैरेक्टर, एक कोट है जो मैं अभी बोलूँगा, जो मैंने कहीं तो सुना था कि अगर तुम पैसे से लॉस हो गए उसका मतलब है तुमने कुछ नहीं गवाया। दूसरी बात कि अगर तुम अपनी हेल्थ गवा दो उसका मतलब तुमने कुछ गवा दिया। और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है कि अगर तुमने कैरेक्टर गवा दिया उसका मतलब तुमने ज़िंदगी में, लाइफ में सब गवा दिया। इसलिए कैरेक्टर सबसे इम्पोर्टेंट है। कैरेक्टर बिल्ड करो और कैरेक्टर में ही रहो। कैरेक्टर मतलब लूज मत होने दो। अगर गुस्सा आ रहा है तो गुस्से के हिसाब से अपने कैरेक्टर, अपना लेवल मत गिराओ। गुस्से में तुम सोच नहीं पा रहे हो तो शांत पड़ जाओ, काम हो जाओ, कुछ बोलो मत, वहाँ से निकल जाओ। कॉल पे गुस्सा आ रहा है, कॉल में तुमने बात की किसी से भी और तुम्हें गुस्सा आ रहा है तो कॉल, उसको बोलो कि अभी थोड़ी देर में कॉल करता, गुस्सा आ रहा है, तुम उसको तब मत बोलो। अपना कैरेक्टर लेवल मत गिराओ। उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम गुस्सा करोगे तो वो भी गुस्सा करेगा, उससे और वो गुस्सा नहीं भी करता, तुम अकेले गुस्से करते जा रहे हो तो तुम्हारा कैरेक्टर, उससे उसको पता चलता है कि तुम नहीं, पैशन, तुम्हारे में पैशन नहीं है, तुम कभी भी पलट जा सकते हो। तुम्हारे पर विश्वास नहीं करेगा, ट्रस्ट नहीं आएगा उसका। किसी भी व्यक्ति का, कितना भी तुम्हारा खास व्यक्ति हो, वो तुम्हें मन ही मन जान लेगा कि इस पे भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये कभी भी कुछ भी बोल सकता है। उसको इमोशन, उसको कंट्रोल कर लेते हैं, उसके इमोशन उसके हाथ में नहीं है, उसको पता चल जाएगा। दूर की बात तो छोड़ो, जॉब की बात तो छोड़ो, अपने सबसे खास मित्र को भी तुम्हारी वो बात पता होगी कि तुम अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाते। वो मुंह पे नहीं बोलता, वो, उसको भी ऐसा लगेगा नहीं, लेकिन उसको सब क्वेश्चन लेवल पे उसको पता है कि ये व्यक्ति भरोसे के लायक नहीं है। दूसरों की बात तो छोड़ो, लेकिन तुम खुद पर भी विश्वास नहीं कर पाओगे कि तुम्हें पता ही नहीं क्या, कब तुम क्या बोल जाओ। इसलिए फ्रीडम चाहिए तो क्या करना है कि तब तुम नहीं सोच पा रहे, 20-25 मिनट किसी से बात मत करो, पेज ले लो, उसमें कुछ लिख लो, या पेज भी नहीं लेना, कई बार चलने चले जाओ। 20-25 मिनट के बाद तुम्हारा गुस्सा शांत होगा, बाद में तुम सोच पाओगे। तुम रियल इमोशन तुम्हारा लो लेवल पे चला गया होगा, उस इमोशन ले लेवल पे चला गया होगा, उसके बाद तुम अच्छे से सोच पाओगे, और ऐसे से सोचोगे फिर रियल चीज़ें देख पाओगे और डिसीजन ले पाओगे। यही रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट से मैं बता रहा हूँ कि मैंने सब एक्सपीरियंस किया है, बाद में बता रहा हूँ। मैंने कई सारे लॉसेस सहे हैं, पहले भी कितने सारे रिलेशनशिप खराब किए हैं ऐसे अपने गुस्से में कुछ भी बोल कर, लेकिन अब मुझे ट्रिक मालूम पर पड़ गया है, मैंने ट्रिक सीखा है। ये सब ट्रिक मैंने, अगर तुम्हें देखना है कि मैं सब कहाँ से मेरा नॉलेज आया, तो मैंने एक बुक पढ़ी कि मार्कस ऑरेलियस की मेडिटेशन, उसमें ये सारी काम वाली बातें, यूनिवर्स वाली बातें लिखी हुई है। फिलोसोफर थे वो मार्कस ऑरेलियस, उसमें लिखी है सारी डीप बातें। लेकिन वो पढ़ के कुछ नहीं होगा, उसको अप्लाई करोगे तब होगा। और उसको पढ़ी जाओगे पूरे दिन, माइंड खराब होगा, उल्टा का। पूरे दिन मत पढ़ना उसको सिर्फ 10-15 मिनट पढ़ना डेली और उसको अप्लाई करना।
बाद में तुम अपने आप में चेंजेस देख पाओगे, और अपने आप में जब चेंजेस देख पाओगे तो सबसे ज़्यादा खुशी तभी होगी जब तुम अपने आप में चेंजेस देख पाओगे, अपना ग्रोथ देख पाओगे। क्योंकि पहले से हिस्ट्री से देखें तो ह्यूमंस का लॉ है, क्या लॉ है कि इंसान को सबसे ज़्यादा खुशी तब होती है जब वो अपने आप को ग्रो करते हुए देखता है। सब भूल जाओ, मूवीज़, वेब सीरीज, पोर्न, सेक्स, उन सब से ज़्यादा खुशी तुम्हें तब मिलेगी जब तुम अपना ग्रोथ देखोगे। अपना ग्रोथ को देख के तुम्हें अपनी खुशी का महसूस होगा, और एक बार तुमने ये चीज़ महसूस कर ली, एक ही बार तुमने महसूस कर ली तो तुम ये चीज़ बार बार करने की कोशिश करोगे, और तुम्हें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा जीने में। तुम्हें हैप्पीनेस फील होगी, तुम्हें फुलफिलमेंट फील होगी, तुम्हें सिर्फ एक्साइटमेंट फील नहीं होगी, तुम्हें हैप्पीनेस फील होगी मेरे दोस्त। जैसे कि मैंने कहा कि हम यहाँ आए हैं एक्सपीरियंस करने के लिए। मुझे ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, मैं वीडियो व्यूज़ के लिए नहीं बना रहा, मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ कि मुझे अच्छा लगता है। मैं जब बोलता हूँ कैमरे के सामने मुझे अच्छा लगता है, मैं इसके बाद अपने आप में थोड़ा हैप्पीनेस फील कर पाता हूँ, अपनी ग्रोथ के लिए अपनी हैप्पीनेस फील कर पा रहा हूँ, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। ये मैं वीडियो व्यूज़ तो मुझे 2-3 महीनों से कुछ नहीं आ रहे, फिर भी मैं वीडियो डाले जा रहा हूँ। मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि लोग मुझे देखें, मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे अच्छा लग रहा है। मैं अपनी लाइफ को बेटर बना रहा हूँ, इसलिए मैं कर रहा हूँ। ऐसे यूट्यूब पे मैंने डालूँ या ना डालूँ क्या फ़र्क पड़ता, लेकिन मैं अगर देखो ऐसे ही वीडियो बनाते रहूँ और ऐसे मैं वीडियो डालूँ ना यूट्यूब पे, और दिन ऐसे अपने मेरे लिए मैं काम करूँ, अभी ऐसे वीडियो बनाते जाऊँ तो मेरी स्पेस मोबाइल की इंटरनल स्टोरेज होती है वो तो फुल हो जाएगी ना। उससे अच्छा तो मैं मेरी याद के लिए ये वीडियो उसमें ही ना डाल दूँ, लाइफ लेसन की जो मैंने चैनल बना ली उसमें ही ना डाल दूँ, पड़ा रहेगा। यूट्यूब मुझे फ्री पेज देता है, जितना डालो उतना डालो, 1 घंटे की डालो, 4 घंटे की डालो, जितनी वीडियो डालनी है इतनी डालो ना, वो क्या मना कर रहा है। इसलिए मैं उसमें डाल देता हूँ। अगर व्यूज़ आए तो ठीक है, ना आए तो भी ठीक है, लेकिन कभी याद के लिए मुझे देखना पड़ेगा कि मैं कैसा था पहले अपनी कॉलेज लाइफ में, तो मैं देखूँगा ना वहाँ जाके कि क्या मेरी जर्नी रही, क्या मैं तब सोचता था, क्या मैं अब सोचता हूँ। और ये बात तो पक्की है कि मैं अपने आप में ग्रो करके तब मैं देखूँगा तो मुझे अपने आप पे प्राउड फील होगा कि मैंने ये सब डिसीजन लिए तभी मैं यहाँ पहुँच पाया। और बीच में कुछ हो गया तो भी कुछ गम रहेगा नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ मैंने अपनी लाइफ को हर दिन पहले नहीं देता था, लेकिन जब से मुझे पता चला कि लाइफ कैसे जीते हैं तब से मैं मेरी लाइफ को 100% दे रहा हूँ, हर दिन को अपने 100% के साथ जी रहा हूँ। कभी कभी हो जाता है कि मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता, नहीं उठ पाता सुबह, लेकिन मैं रिग्रेट करके बैठ नहीं जाता, गिल्ड में नहीं चला जाता। इसके दूसरे दिन और ज़्यादा डिसिप्लिन से स्टार्ट करता हूँ, ज़्यादा और डिसिप्लिन से अपना काम स्टार्ट करता हूँ और कर भी लेता हूँ। और मैं शाम को जब सोता हूँ तो मैं मेरे पे प्राउड फील करता हूँ, मुझे नींद आ जाती है अच्छे से। वही तो लाइफ है ना, कितने भी पैसे हो, कितना भी तुमने हासिल कर लिया हो, लेकिन शाम को नींद ना आए, वो कहेगा सक्सेस। मैं सक्सेस को ऐसे देखता हूँ, सक्सेस के लिए मत करो, सक्सेस अपनी लाइफ के लिए करो, अपने एक्सपीरियंस के लिए भी करो। जी तो हम महीने के 10,000 में भी जी सकते हैं, और जी तो हम महीने के 1 करोड़ में भी जी सकते हैं, लेकिन नींद 10,000 वाले को भी आ सकती है और 1 करोड़ वाले को भी आ सकती है। लेकिन रियलिटी है, करोड़ वाले को कोई एक इंसान होता है जो करोड़पति है, लेकिन उसको शाम को नींद नहीं आती, तो
किस काम की, काहे की वो सक्सेस मेरे दोस्त? सक्सेस का क्या फायदा? लेकिन उस 10,000 वाले को नींद आ जाती है शाम को, तो उससे बड़ी खुशी, उससे बड़ा एक्सपीरियंस क्या होगा? अगर लाइफ को अच्छे से जी नहीं पा रहे तो उस पैसे का क्या फायदा? पैसा कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, पैसा एक टूल है। लाइफ को अच्छे से एक्सपीरियंस करने के लिए पैसा एक टूल है। जैसे पेन है, उससे मैं लिख पाता हूँ, वैसे ही पैसा है जिसे मैं सारी चीज़ें ले पाऊँ अपने जीने के लिए, उसी को टूल कहते हैं। वही पैसा है। पैसा कुछ बहुत बड़ी तोप नहीं है। पैसा सिर्फ वही है कि तुम अपनी लाइफ अच्छे से एक्सपीरियंस कर पाओ। और पैसा इम्पोर्टेंट है, मैं नहीं करा पैसा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन उतना पैसा इम्पोर्टेंट है जितना तुम संभाल पाओ। अगर ज़्यादा पैसा आ जाए तो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि तुम सो नहीं पाते शाम को और अपनी लाइफ में कुछ ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो तो ज़्यादा की हेल्थ खराब होगी। और ऐसे पैसे का क्या फ़ायदा जब हेल्थ ही खराब हो, जब बाहर ही ना घूम पाए, ऐसा पैसा का क्या फ़ायदा? जब पैसे कमाने जाओ तो सिर्फ पैसा मत देखो, प्रायोरिटी रखो, पैसे को फर्स्ट प्रायोरिटी रखो। मैं नहीं कह रहा कि अपनी रिलेशनशिप दूसरी चीज़ों को फर्स्ट प्रायोरिटी रखो, मैं कह रहा हूँ पैसे को ही फर्स्ट प्रायोरिटी रखो, लेकिन पैसा भी कैरेक्टर गवा के मत कमाओ, कैरेक्टर बिल्ड करके कमाओ। अगर किसी का और का गलत हो रहा है तो पैसा मत, पैसे को तब भूल जाओ यार, भले ही तुम्हारा लॉस हो जाए, लेकिन किसी और को गलत करके अपना पेट मत पालो। किसी और का गलत करके अपना पेट मत पालो। जस्टिस करो, भलाई करो, क्योंकि वो भी इंसान है, वो भी तुम्हारी तरह इधर एक्सपीरियंस ही कर रहा है। तुम जो फील कर रहे हो वो भी फील कर रहा है, वो ठंडी फील कर रहा है, वो गर्मी फील कर रहा है, वो इमोशन फील कर रहा है। जैसे तुम कभी कभी घुटन में रहते हो, वो भी कभी कभी घुटन में रहा हुआ, उतना जितना समझ पा रहा है वो भी उतना ही कर रहा है। वो कोई तो वो भगवान का फरिश्ता नहीं कि उसको सब पता है कि क्या करना है। वो भी तुम्हारी तरह जन्म लिया है, तुमने जहाँ से जन्म लिया उसने वहीं से लिया है। और तुम जहाँ जब मरोगे, जब तुम मरोगे और तुम्हारा शरीर जल जाएगा या कुछ किसी का दफन हो जाएगा, बाद में मिल जाएगा मिट्टी में 5 जो तत्व है, फायर, अर्थ, वाटर, हवा, उन सब में मिल जाएगा। लास्ट में तो यही होने वाला है सबके साथ। तो फिर क्यों क्यों हम भागे जाते हैं अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, मतलब जिम्मेदारी के लिए पैसा जरूरी है। तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाओ। किसी का हो सकता है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी 50,000 में कंप्लीट हो रही है, किसी का 100 करोड़ में हो रही है, किसी का 10 करोड़ में हो रही है, किसी की पर मंथ 1 लाख में हो रही है। लेकिन जितना तुम खुश रहो उतनी पैसा कमाओ। मेरे लिए हो सकता है वो 10 करोड़ हो सकता है महीने का, तुम्हारे लिए हो सकता है वो 20 करोड़ हो, तुम्हारे लिए हो सकता है वो 1000 करोड़ हो एक ईयर का। लेकिन टूल से ज़्यादा उसको मानो मत, अपने से बड़ा पैसे को मत मानो, क्योंकि पैसे कमा लेंगे, कैरेक्टर एक बार गिर गया तो तुम खुद अपने आप को माफ नहीं कर पाओ, गिल्ड में पूरी लाइफ गुजरेगी। अगर एक बार ऐसी गलती हो गई तो उसको एक्सेप्ट कर लो और नया कैरेक्टर अपने आप को बनाने की नए तरीके से स्टार्ट करो। कैरेक्टर को कभी मत गिरने दो, क्योंकि तुम्हारा कैरेक्टर ही तुम्हारे हाथ में, तुम्हारा माइंड तुम्हारे हाथ में, तुम्हारा रीजन तुम्हारे हाथ में, तुम्हारा एक्शन तुम्हारे हाथ में। इसलिए हर एक एक्सपीरियंस लास्ट एक्सपीरियंस की तरह करो। अगर कल डेथ भी आ जाए तो लगे कि मेरे अपनी लाइफ पूरी अच्छी तरीके से जी, भले तुमने 20 साल जियो, 30 साल जियो, क्योंकि आजकल का लाइफ का कुछ भरोसा नहीं, कब एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी हो। मैं ये सब बोल रहा हूँ तुम्हें डिप्रेशन में डालने के लिए नहीं, मैं जो लाइफ की सच्चाई है वो बोल रहा हूँ। और लाइफ की सच्चाई जो सह नहीं पाता वो लाइफ में कुछ उखाड़ नहीं पाता। कि सच्चाई है वो हमेशा सच रहेगा, फैक्ट हमेशा फैक्ट रहेगा, तुम कुछ भी सोचो।
और फैक्ट को एक्सेप्ट करना सीखो, यूनिवर्स के साथ जीना सीखो, क्योंकि यूनिवर्स का नेचर है चेंज होते रहना। लोग इम्परफेक्ट है और बात पक्की है, और लॉस तुम्हारा होगा कि वो चीज़ें तुम्हें कुछ ना कुछ सिखाएगी, तुम्हें अभी पेन देगी लेकिन वो तुम्हें आगे जाके कुछ ना कुछ फ़ायदा दिलाएगी। तो जब पेन आए तो डिस्ट्रैक्ट मत हो जाओ, उस पेन को सामने लड़ो, पेन को मॉडिफाई करने की कोशिश करो। और पेन को तो मैं कहता हूँ एक अच्छी चीज़ की तरह, जब तुम्हें पेन आए तो तुम समझो तुम्हारा डेवलपमेंट हो रहा है, तुम्हारा ग्रोथ हो रहा है। यही मैंने एक्सपीरियंस की बात की। हमने आज 3-4 चीज़ों पे बात किया, डेथ पर बात की, एक्सपीरियंस पे बात की, पेन पे बात की, डिस्ट्रैक्शन पे बात की, काफ़ी सारी चीज़ों पे बात की। आज के लिए इतना ही रखता हूँ। मैंने काफ़ी सारी पर्सनल चीज़ें भी आपको बताई कि जॉब करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, सारी चीज़ें तो मैंने बताई, लेकिन वो सब मेरी लाइफ का 1% ही है। मैंने जितना एक्सपीरियंस किया उतना मैंने रियल जितनी रियल चीज़ें हैं सब तुम्हें बताई। अच्छी लगे तो मेरे साथ जुड़े रहना, कोई फोर्स नहीं है। अच्छा लगे तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं, चलते हैं, मिलते हैं नए एक्सपीरियंस के साथ। थैंक यू।